बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हमने गुज़श्ता एक वीडियो में साइंस के हवाले से दुनिया में आने वाले दौर के बारे में बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया कि माहिरीन ने आने वाले दौर के बारे में क्या प्रेडिक्शंस की, मगर माहिरीन साथ में ये भी कहते थे कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। हम तो बस अपनी रिसर्च सामने रख रहे हैं, बात होनी भी इसी तरह चाहिए। क्या कोई शख्स ऐसा है जो लाखों साल तो दूर आने वाले एक मिनट के बारे में भी हतमी पेशगोई कर सके? बेशक ऐसा नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की ज़ात बाबरकत ना चाहे। हम अपने ज़िंदगी के मामूल में जो ड्रामा मूवीज़ वगैरह देखते हैं, जो मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाई जाती हैं, जिनमें हॉरर, एक्शन, थ्रिलर, साई-फाई और इसी तरह की जो मूवीज़ देखते हैं, अगर वो असल ज़िंदगी में होना शुरू हो जाए तो इसके नताइज क्या होंगे? क्योंकि इन मूवीज़ में तो ऐसे वाक़यात दिखाए जाते हैं जो अगर असल ज़िंदगी में होना शुरू हो जाए तो वो हमारी दुनिया पर बहुत बुरे असरात डालेंगे। लेकिन कुछ हद तक ऐसा ही अमेरिका की एक कार्टून सीरीज सिम्पसन्स में दिखाया गया है। ये इंसानी तारीख के इंतहाई मुतनाज़ा तरीन कार्टून्स में से एक है। इसमें दिखाए जाने वाले सीन्स 1, 2 या 50% नहीं, 70 से 80% और कई केसेस में तो 100% बाद में असल दुनिया में होते हुए लोगों ने देखे। वो सीन्स क्या थे? सिम्पसन कार्टून के पीछे क्या सच में कोई शैतानी ताकत है? ये कार्टून बनाने वालों से जब इसमें दिखाए जाने वाले प्रेडिक्शंस के बारे में पूछा तो इन्होंने क्या जवाब दिया? आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हम अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिल सकें। दोस्तों, सिम्पसन कार्टून को 1987 में अमेरिकी चैनल फॉक्स पर पहली दफ़ा नशर किया गया। इसके अब तक 35 सीजन आ चुके हैं। इनकी टोटल इकसात 757 है। इस कार्टून में एक अमेरिकी फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें बाल्ट, लिसा, मैगी अपने वालिदैन होमर और मार्च के साथ रहते हैं। अब बात करते हैं इस कार्टून में दिखाए जाने वाली ऐसी प्रेडिक्शंस की जो हूबहू पूरी हुई। दोस्तों, आप डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते होंगे, ये अमेरिका के सदर रह चुके हैं। ट्रंप 2016 में सदर बने, मगर सिम्पसन कार्टून ने सन 2000 में ही डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनते दिखा दिया था। इस किस्त में दिखाया गया था कि लीजा नामी एक कार्टून किरदार अमेरिका की सदर बनती हैं। ओहदा संभालते ही एक कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसमें वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहती हैं कि ट्रंप गवर्नमेंट ने अमेरिका की मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद भी मुख्तलिफ सीजन में ट्रंप को भी दिखाया गया है। एक सीन में दिखाया जाता है कि ट्रंप अपने मदाहों की तरफ हाथ हिलाते हुए तकरीर कर रहे होते हैं। कार्टून के इस हिस्से और हकीकत में ली जाने वाली तस्वीर में हैरान कुन हद तक मुमासलत पाई गई। जब सिम्पसन्स कार्टून के स्टोरी राइटर से इस बारे में पूछा गया तो इसने इस वाक़ये को महज एक इत्तेफाक करार दे दिया। इसी तरह अगर आपको याद हो, नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नताइज के बाद ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन में एहतजाज किया था, जिसके नतीजे में काफी हंगामा आराई भी हुई थी। ऐसा ही कुछ सिम्पसन्स कार्टून में 1996 की एक किस्त में दिखाया जा चुका था। इस किस्त में दिखाया जाता है कि अमेरिका के लोग बंदूकें और बम लेकर हुकूमती इमारतों पर हमला आवर हो गए हैं। नवंबर 2020 के इंतखाबात से कुछ दिन पहले सिम्पसन की एक नई किस्त नशर हुई जिसमें अमेरिका के अंदर वोटिंग का दिन दिखाया गया। फिर दिखाया जाता है कि इलेक्शन के बाद होमर बंदूक थामे अपने घर की छत पर बैठा है और हर तरफ आग लगी हुई है। इसमें हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस किस्त में जो सीन दिखाया जाता है इस पर तारीख 20 जनवरी 2021 की लिखी होती है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये तारीख ठीक इन्हीं तारीखों में से थी जिन तारीखों में डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हंगामे किए थे। इस दौरान कुछ मनाजिर ऐसे भी नजर आए जैसे मनाजिर कार्टून में दिखाए गए थे। दोस्तों, चलते हैं तीसरे बड़े वाक़ये की तरफ। 11 सितंबर 2001, जिसको दुनिया अब 9/11 के नाम से जानती है। सिम्पसन्स की तरफ से इस वाक़ये की कोई पेशिन गोई तो नहीं की गई, मगर 1997 की एक किस्त में दिखाया गया कि एक किरदार ने मैगजीन पकड़ी हुई है और इस
जिसके ऊपर न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, साथ ही डॉलर का निशान और 9 का हिंसा लिखा है। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों बिल्डिंग्स इस तरह नजर आ रही हैं जैसे 11 लिखा गया हो, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कहा कि ये 9/11 की तरफ इशारा था। ये बात भी दुनिया में मशहूर है कि सिम्पसन कार्टून के पीछे शैतानी तंजीमों का हाथ है। ये वही तंजीमें हैं जो दुनिया के मामलात संभालती हैं। हकीकत खुदावंदे वाहिद जानता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कार्टून में की गई प्रेडिक्शन सिर्फ अमेरिकी हुकूमत के मामलात या हादसों तक महदूद नहीं रहती। आपने मशहूर जमाना कंपनी एप्पल के बारे में तो सुना होगा। ये कंपनी आए दिन नित नए मोबाइल्स बनाकर नए से नए फीचर से अपने यूजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखती है। इन्हीं में से एक प्रोडक्ट 2014 में एप्पल फोन ने लॉन्च की, जिसका नाम एप्पल स्मार्ट वॉच था। हैरत की बात ये है कि सिम्पसन कार्टून ने इस वॉच को 1995 में, मतलब एप्पल के स्मार्ट वॉच लॉन्च करने से 19 साल पहले ही अपनी एक किस्त में मुतारिफ करा दिया था, जिसमें इस कार्टून का एक किरदार स्मार्ट वॉच की मदद से वीडियो कॉल कर रहा होता है। ये वो दौर था जब किसी के पास पैड वाले फोन भी बहुत कम होते थे। तो दोस्तों चलते हैं अगले वाक़ये की तरफ। 1997 में फिर से इसी कार्टून में दिखाया जाता है कि एक किरदार ने हाथ में किताब पकड़ी हुई है और इसके कवर पर एक बंदर को लेटा हुआ दिखाया जाता है जैसे वो बीमार हो। मगर जो बात देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है वो इसके कवर पर लिखी हुई इबारत है। इस किताब के कवर पर एबोला वायरस भी लिखा हुआ होता है। एबोला वायरस ने 2014 में अफ्रीका के मुमालिक में तबाही मचा दी थी और इससे बड़ी बात ये है कि ये वायरस बंदरों से ही इंसानों में मुंतकिल हुआ था। इसके अलावा 2020 में अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले हार्नेट नामी मक्खियों के हमले की भी पेशन गोई 1993 की एक किस्त में यही कार्टून कर चुका था। इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे वाकयात सिम्पसन कार्टून के साथ जोड़े जाते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में लोगों की सिम्पसन कार्टून को लेकर मुख्तलिफ राय हैं। दोस्तों ये भी तो हो सकता है कि इन कार्टून्स का थीम ही मुख्तलिफ वाकयात को पहले से प्रेडिक्ट करना हो और हजारों पेशन गोइयों में से चंद एक का पूरा हो जाना ज्यादा हैरानकुन बात नहीं। तो वहाँ ये भी बात जान लें कि सिम्पसन कार्टून का कोई एक राइटर भी नहीं, जिसके बारे में हम ये कह दें कि एक बंदा था जिसके पास गैर मामूली ताकतें थी, जिसके बिहाफ पर वो ये सब प्रेडिक्शन करता था। मुख्तलिफ अदवार में सिम्पसन कार्टून के राइटर्स बदलते रहे हैं। ये बात इस कार्टून के बनाने वालों के हक में जाती भी है और एक तरह से नहीं भी। वो इस तरह के अगर लिखने वाला एक बंदा नहीं तो इसकी स्टोरी थीम आज तक क्यों नहीं बदली? अब तक ऐसा क्यों लगता है कि ड्रामे का राइटर एक ही है? इसका मतलब तो ये हुआ कि राइटर चाहे बदलते रहे मगर राइटर्स को कमांड किसी एक जगह से ही आती रही। यहाँ आपको ये बताना भी जरूरी है कि सिम्पसन्स की बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस भी हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई, जैसा कि सिम्पसन्स में दुनिया की तबाही के बारे में भी बताया गया था। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी सिम्पसन कार्टून के लिए दुरुस्त है? क्या ये कार्टून वाकई में शैतानी ताकतें चला रही हैं या ये महज इत्तफाक ही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।